Assalamualaikum. My name is Qasim Shehzad. You are watching my YouTube channel Qasim Shehzad. Today's lecture is about mechanical technology, in which we are discussing problems of mechanical energy of a flowing fluid. So let us discuss problem number 1. Water is pumped from a lower reservoir to a higher reservoir by a pump that provides 20 kilowatt of shaft power. The power is 20 kilowatt for the transfer of water from the lower reservoir to higher reservoir. The pre-surface of the upper reservoir is 45 millimeter higher than that of the lower reservoir. Height is 45 meter. If the flow rate of water is measured to be 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड, फ्लो रेट जो है वो 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड है. डिटरमाइन मैकेनिकल पावर that is converted to thermal energy during this process due to thermal effect. आपको मैकेनिकल पावर मालूम करना है जो कि ट्रांसफ़र हुआ है या जो कि कन्वर्ट हुआ है थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी में. सो लेट अस डिस्कस दैट हाउ दे अकर. हमारे पास वाटर है और इसके ऊपर एक वाटर टैंक है. यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है जिसका जो पावर है वो 200 किलोवाट है और ये इस वाटर को ऊपर पंप करता है. उसका जो फ्लो रेट है वो 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड है. और इस दोनों पंप का दोनों जो टैंक है इसके दरमियान जो हाइट है वो 45 मीटर है. तो हमें मैकेनिकल पावर मालूम करना है जैसा कि उन्होंने गिवन डेटा दिया हुआ है कि वाटर जो है वो लोअर रिजर्वायर से हाई रिजर्वायर पर जाता है और इसका पंप वो 200 किलोवाट उसका पावर है. हाइट इसका 45 मिलीमीटर है फ्रॉम द लोअर टू द अपर रिजर्वायर और इसका जो फ्लो रेट है ऑफ द वाटर डेट इज़ 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड. सो as we know that during elevation water gains some potential energy changes but no change in velocity. So first of all we discuss that if we have to find the work output या power या change in mechanical energy या work output, so work done of the power या work done इनपुट इज इक्वल टू वर्क डन आउटपुट प्लस वर्क डन लॉस. मतलब आप जितना पावर उसको दे रही है इसमें से कुछ तो वर्क होगा और कुछ लॉस होगा. नाउ जो वर्क डन होगा तो वो किस चीज़ की वजह से होगा, तो वो एलिवेशन की वजह से है. इसका जो हाइट है इस हाइट की वजह से है. तो एलिवेशन वाटर गेन सम पोटेंशियल एनर्जी, वाटर पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है और इसकी वजह से जो एनर्जी खर्च होती है या जो एनर्जी लॉस होती है इसको हम चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी या वर्क डन ड्यू टू मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. बट नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में उसका चेंज नहीं आता, वो कांस्टेंट फ्लो है. नाउ if we have to find the change in mechanical energy work done output, so work done output is equal to kinetic energy plus potential energy plus P divided by rho. So this is the equation of mechanical energy of a flowing fluid. This one is the equation of mechanical energy of flowing fluid, that change in mechanical energy is equal to mass flow rate into change in pressure divided by rho plus v square divided by 2 plus g into डेल्टा जेड. इस डेल्टा जेड को आप एच भी बोल सकती है, जी एच. दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड. सबसे पहले हम इसको मालूम करते हैं और फिर इसी इक्वेशन में डालते हैं. सो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, जैसा कि उन्होंने दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी वो ज़ीरो है और इसका जो चेंज इन प्रेशर है वो भी ज़ीरो है, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गया, वो रेस्ट पोजीशन में हो गया, तो उसके साथ जो प्रेशर होता है वो भी ज़ीरो होता है. तो प्रेशर भी ज़ीरो हो गया और काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो गया. अब बाकी रह गया पोटेंशियल एनर्जी. सो ये बन जाएगा कि मास फ्लो रेट इंटू जी जेड. इस तरह है कि यहाँ पर ई भी काट दिया गया, ई भी कट दिया गया, तो ये बन जाएगा जी जेड. तो ये बन जाएगा एम जी जेड. जेड इज़ द हाइट, जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एम इज़ द मास फ्लो रेट. सो मास फ्लो रेट इज इक्वल टू, जैसा कि आपको मालूम है कि रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो मास बन जाएगा रो वी, तो मास की जगह लग जाएगा रो वी. तो ये बन जाएगा कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू रो वी जी जेड. तो यहाँ पर मैंने लिखा है मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू रो जी जी जेड. सो रो बराबर है वाटर का वो कांस्टेंट है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और जो वेलोसिटी है उन्होंने दिया हुआ है 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड और जी का वैल्यू मैंने 10 लगा हुआ है, आप 9.8 भी लगा सकते हैं और इसका हाइट है वो 45 मीटर है. नाउ जब हम इसको 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.03 तो इससे आ जाए 30, ये इस तरफ आ जाएगा और 45 मल्टीप्लाई बाई 10 ये 450 आ जाएगा. 450 मल्टीप्लाई बाई 30 तो ये बन जाएगा 135 इंटू 30, तो ये बन जाएगा 135
1,35,000. Now convert the 0 into the raised to the 10 power, so 10 into the power 3, तो ये बन जाएगा 13.5, और 10 to the power 3 को हम किलो कहते हैं, तो ये बन जाएगा 13.5 किलोवाट. सो दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड प्रॉब्लम, डेट इज water is from a tank to a storage tank that is 20 meter above at a rate of 70 liter per second while consuming 20.4 kilowatt of electric power. Disregarding any change in kinetic energy, determine the overall efficiency of a pump motor out unit and the pressure difference between the inlet and the exit of the pump. Elevation difference across the pump and change in kinetic energy can be ignored. So we have to there are two values that are required in this problems, and the given data is that it gives us the elevation of the storage tank from the pond, and that is 20 meter, and the mass flow rate or the flow rate is 70 liter per second, while the work electric power जो उन्होंने दिया हुआ है वो 20.4 किलोवाट है. और काइनेटिक एनर्जी नहीं, उन्होंने क्या कि इसको डिसरिगार्डिंग एनी चेंजेस, इसमें चेंजेस को ज़ीरो ले लो तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो बन जाएगा. तो अगर आपको एफिशिएंसी मालूम करना है तो इसके लिए फार्मूला इस तरह बन जाएगा कि हमारे पास ये एक पंप लगा हुआ है और इस पॉन्ड से इस टैंक पर वाटर ट्रांसफ़र होती है. इसका रेट उन्होंने दिया हुआ है जो कि है 70 लीटर पर सेकंड. हाइट जो है वो 20 मीटर है, और पावर जो कंज्यूम हो रहा है वो 20.4 किलोवाट है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो दिया गया है. हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है एफिशिएंसी और चेंज इन प्रेशर मालूम करना है. एज वॉल्यूम फ्लो रेट इज़ डेट, सो लीटर, सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब, तो 1000 पर डिवाइड हो जाएगा तो 70 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये बन जाएगा 0.07 मीटर क्यूब पर सेकंड. इसका मास फ्लो रेट जो है वो बन जाएगा, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो वी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया. तो ये बन जाएगा 70 किलोग्राम पर सेकंड. सो दिस इज द मास फ्लो रेट. नाउ इफ़ वी हैव टू फाइंड द ओवरऑल एफिशिएंसी, अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला ये है कि आप लिख लेंगे कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी आउट, या आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100. ये सारा फार्मूला है. तो जो आउटपुट यहाँ पर जो हो रहा है वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है, या जो वर्क हो रहा है, और इनपुट जो है जो हम जो पावर का जो शॉफ्ट है, जो पंप है, इसका जो इनपुट है या इसका जो पावर है, इसको हम वर्क डन इनपुट कहते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसी फार्मूले के लिए वर्क डन इनपुट तो हमें मालूम है, लेकिन चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी मालूम नहीं है. तो इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हम चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मालूम करना चाहते हैं. हम मालूम करते हैं कि इस वर्क डन इनपुट ने कितना काम किया. तो इस काम करने ये वर्क डन आउटपुट सबसे पहले हम मालूम करेंगे, फिर इस इक्वेशन में हम डालेंगे और इसे हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे. सो इसके लिए सबसे पहले हमने मास फ्लो रेट मालूम किया. चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू एम इंटू पी डिवाइडेड बाई रो प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस जी जेड. तो इसके लिए मैंने जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो लिया हुआ है, तो कि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गया तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गया, और जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो प्रेशर ज़ीरो है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा. तो ये बन जाएगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी जेड, और एम की जगह मैंने रो वी लगाया है, या आप मास फ्लो रेट पहले ही से मैंने मालूम किया है, तो मास फ्लो रेट लगाएंगे, फिर जी लगाएंगे, फिर जेड. तो ये बन जाएगा मास फ्लो रेट 70 किलोग्राम पर सेकंड, जी मैंने 10 लिया हुआ है, और एच जो है वो 20 मीटर है. तो इससे आता है 70 मल्टीप्लाई बाई 10 700 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 1400 जाउल, ये इतना आ गया. अब जो अगर आपको इसको किलो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 14 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस्ट टू द पावर 3 बन जाएगा, और 10 रेस्ट टू द पावर 3 को हम किलो कहते हैं, तो 14 किलो वाट बन जाएगा. सो दिस इज़ द मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट, या मैकेनिकल एनर्जी जो वर्क हुआ है वो ये बता रहा है. नाउ एफिशिएंसी को मालूम करने के लिए चेंज मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, 14 किलोवाट बन जाएगा, डिवाइडेड बाय इनपुट जो है वो 20.4 किलोवाट है जो कि पावर ऑफ द पंप है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन जाएगा 68.6%. तो हमारे पास एफिशिएंसी तो मालूम हो गया. नाउ इस प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट जो है वो आप कहना वो ये बता रही है कि आप चेंज इन प्रेशर मालूम करें. तो प्रेशर मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन है कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू एम प्लस पी डिवाइडेड बाई रो प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस जी जेड.
तो जैसा कि आपको मालूम है कि सेकंड ही पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है कि द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनलेट एंड द एग्जिट ऑफ द पंप, आप इसको मालूम करें, प्रेशर डिफरेंस को मालूम करें। एलिवेशन डिफरेंस मतलब द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये है कि चेंज इन हाइट या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैन बी इग्नोर। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे और फिर आप मालूम करें कि प्रेशर चेंज कितना है। तो इसके लिए चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाई रो प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस जी जेड प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा m इंटू चेंज इन p डिवाइडेड बाई रो। नाउ चेंज इन p हम मालूम करते हैं, तो इस रो को बाहर निकालो तो ये बन जाएगा m डिवाइडेड बाई रो। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, तो ये इस तरह बन जाएगा। जब इस रो को बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा मास फ्लो रेट डिवाइडेड बाय रो, और ये चीज़ किस चीज़ के बराबर है, जैसा कि हमने कहा था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ अगर हम इस तरह करें कि इसको इस तरफ ले आए और इसको इस तरफ, तो ये बन जाएगा कि मास पर यूनिट डेंसिटी, तो मास पर यूनिट डेंसिटी बराबर हो जाएगा वॉल्यूम का या स्पीड का। तो जब ये वॉल्यूम का बराबर हो जाएगा तो इसके जगह हम वॉल्यूम लिख लेंगे, तो इस तरह हो जाएगा चेंज मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू चेंज इन प्रेशर। हम चेंज इन प्रेशर मालूम करते हैं, तो इसके लिए इस v इसके साथ मल्टीप्लिकेशन पर है तो इस डिवीजन में आ जाएगा, तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी डिवाइडेड बाई v बन जाएगा। नाउ कम टू द इक्वेशन नंबर पार्ट नंबर 2। सो चेंज मैकेनिकल एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, सो ये बन जाएगा वॉल्यूम फ्लो रेट है और 14 किलोवाट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी है और या वर्क डन आउटपुट है, और जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो 0.07 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो इससे आता है ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई 100, तो ये बन जाएगा 14,000 एंड 14,000 डिवाइडेड बाई 7, तो ये बन जाएगा 200 किलो पास्कल। आप कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ देयरफॉर द पंप मस्ट बूस्ट द प्रेशर ऑफ वाटर बाय 200 किलो पास्कल इन ऑर्डर रेज इट्स एलिवेशन बाय 200 मीटर फ्रॉम द फोन टू द टैंक। अगर फोन को टैंक तक इस वाटर को एलिवेट करना है 20 मीटर डिस्टेंस पर, तो इसके लिए प्रेशर वो कितना दे रहा है, वो 200 किलो पास्कल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, या चेंज इन प्रेशर इतना है। Now we are moving towards the problem number 3, that is in hydroelectric power plant 100 meter cube per second of water flow from an elevation of 120 meter to a turbine। हाइट जो है वो 120 मीटर है, मास फ्लो रेट जो है वो 100 मीटर क्यूब पर सेकंड है, वेयर इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेट। यहाँ पर इसकी उलट प्रोसेस है, वहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर दिया गया था कि एक पावर वो इतना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक टरबाइन दिया हुआ है और इस टरबाइन से बिजली पैदा हो रही है, एक जनरेटर है, और इस जनरेटर का जो पावर आउटपुट है इसको मालूम करना है, और इसका जो इफिशिएंसी है वो 80% दिया हुआ है। डिसरिगार्डिंग प्रेशर लॉसेस ज़ीरो कंसिडर करना है। इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट ऑफ दिस प्लांट, पावर आउटपुट मालूम करना है, या जनरेटर जो पावर जनरेट कर रहा है वो कितना है इसको मालूम करना है ड्यू टू टरबाइन, और इसके साथ उन्होंने फ्लो रेट और हाइट दिया हुआ है। सो कम टू द प्रॉब्लम नंबर 3, डेट इज दिस वन। हाइट 120 मीटर है, फ्लो रेट इज 100 मीटर क्यूब पर सेकंड एंड एफिशिएंसी इज 80%। नाउ ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। अगर आपको एफिशिएंसी मालूम करना है तो एफिशिएंसी के लिए फार्मूला है वर्क डन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ वर्क डन आउटपुट हम मालूम करते हैं, और इनपुट हमने कितना दिए हुए है, तो इनपुट का जो वर्क है वो टरबाइन का है कि टरबाइन कितना वर्क दे रहा है और इससे आउट कितना हो रहा है। तो जनरेटर है, हम तो आउटपुट मालूम करते हैं, और इनपुट किस चीज़ से मालूम होगा, ये टरबाइन से मालूम होगा कि टरबाइन जितना ज़्यादा काम करेगा तो इतना ही एनर्जी ज़्यादा जनरेट होगा, और एफिशिएंसी उन्होंने दिया हुआ है कि जनरेटर का एफिशिएंसी क्या है। नाउ एफिशिएंसी 80% है, वर्क डन आउटपुट ये, और इसके जगह हमने रो वी जी एच लगाया हुआ है। नाउ चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो कि बराबर है चेंज इन प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमने ज़ीरो कंसिडर किया हुआ है ड्यू टू लेटरल डिफरेंस एंड वी से डेट रो वी जी एच।
जैसा कि पहली प्रॉब्लम्स में मैंने आपको बता दिया कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बराबर है रो वी जी एच का। तो रो जो वाटर का है वो 1000 मीटर क्यूब पर सेकंड 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और वी जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब पर सेकंड। जी का वैल्यू मैंने 10 लगाया हुआ है, और हाइट जो है वो 120 मीटर है। ना इससे आता है मल्टीप्लाई बाय 100 भी उसके साथ है, तो ये बन जाएगा 1200 इंटू किलो। और जब हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो इस 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा 9600 और किलो वाट बन जाएगा। ये जो 20 है ये 100 से काट दिया जाएंगे, तो ये बन जाएगा इस 30 को भी हम 10⁻³ लिख लेंगे, और एक 10⁻³ ये है, तो ये बन जाएगा 10⁻6 बन जाएगा। जब ये 10⁻6 बन जाएगा तो इसको हम मेगा कहते हैं। तो इस पूरी ज़ीरोस या जो ये सारी जितनी भी ज़ीरोस है इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, मेगा लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 96 मेगावाट। और इस मेगा का मतलब है 10⁻6, मतलब कि 6 ज़ीरोस इसके बाद, तो ये बन जाएगा 96 मेगावाट। सो दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू वेरी मच।